नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 6 बजे के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। दोस्तों, यह तूफान आपके तमाम दुखों को बहाकर ले जाएगा और यह भूकंप आपके हर विरोधी को खत्म कर देगी। आज शाम 6 बजे के बाद यह घटना किसी भी हाल में होकर रहेगी। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दोस्तों, आज शाम 6 बजे के बाद जो भी घटेगा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगले 24 घंटों में मित्रों, तुम्हारे दुश्मनों के घर में सन्नाटा छा जाने वाला है। चीखने की आवाजें गूंज उठेंगी, क्योंकि एक ऐसी दर्द भरी भविष्यवाणी आज मैं करने जा रहा हूं जिसे सुनते ही तुम्हारा पूरा शरीर कांपने लगेगा। तुम्हारी आत्मा जैसे झटके में बाहर निकलने लगेगी। मित्रों, क्योंकि जिस घटना के बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वह घटना पूरे 72 वर्षों के बाद आपकी राशि की कुंडली में बनी है। देखिए, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार का भय फैलाने का नहीं है। मैं यह छोटी सी वीडियो सिर्फ आपको सचेत करने के लिए लेकर आया हूं। इसलिए आपसे यही विनती है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मित्रों, अगले 24 घंटों के भीतर आपके घर में सचमुच क्या घटने जा रहा है, यह कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि समझिए, इस समय आपका घर ही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व रख रहा है। क्योंकि अभी हाल में मित्रों, आपकी राशि की कुंडली में जिन ग्रहों ने मोड़ लिया है, वह आपकी किस्मत के कई बंद रास्तों को एक साथ जोर से हिला देने वाले हैं। जी हां मित्रों, और इसी हिलावट में आपकी जिंदगी की असली सूरत भी सामने आ सकती है। एक ऐसी तस्वीर जिसे आपने बरसों से दबाकर रखा था या समझ ही नहीं पाए थे। जी हां मित्रों, देखिए, आपको मैं पहले ही बता दूं कि यह जो आने वाले 24 घंटे हैं, यह 24 घंटे आपकी पूरी जिंदगी से बिल्कुल अलग रहने वाले हैं। क्योंकि इस वक्त आपकी राशि की कुंडली में मित्रों मंगल, केतु और बुध की एक ऐसी परछाई पड़ गई है जो आपके जीवन में घना अंधेरा लेकर आई है। लेकिन अगर आपने आज इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देख लिया, पूरी तरह सुन लिया, तो आपके जीवन में उजाला फैल जाएगा। मित्रों, बता देता हूं कि अब ग्रहों का खेल शुरू हो चुका है और यह खेल किसी पर दया नहीं करता। ना धनी पर, ना निर्धन पर, ना घर पर, ना रिश्तों पर। जी हां मित्रों, कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की कुंडली में ग्रहों का खेल चल पड़ता है तो यह खेल बेहद गंभीर रूप ले लेता है। तो देखिए, आज मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य लिख दीजिए। मित्रों, आपको बता दूं कि एक हलचल, एक जोर का झटका, एक अचानक उठी हवा घर के किसी कोने में रखी चीजों को तुम्हारे रिश्तों तक को हिला सकती है। मित्रों, बता देता हूं कि आज की यह वीडियो केवल एक सामान्य राशिफल नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है, एक ऐसा आईना है, एक ऐसा सच है जिसमें आप अपने घर के अगले 24 घंटों की पूरी कहानी साफ देख सकते हो। और इस कहानी में सिर्फ आपका घर ही नहीं जुड़ा है। आपका परिवार, आपका व्यापार, आपका प्रेम, आपका पूरा व्यवहार सब पूरी तरह दिखाई देगा। मित्रों, कहीं किसी कमरे में दबा हुआ गुस्सा पड़ा है, कहीं किसी दिल में छिपी शिकायत अटकी है, कहीं किसी चेहरे पर खामोशी की मोटी परत छड़ी हुई है और ग्रहों की हवा उस चादर को खींचने वाली है। और इस खींच में मित्रों एक बड़ा रहस्य भी खुलकर सामने आएगा। और वह रहस्य कुछ ऐसा होगा कि आप पहचान लोगे कि कौन आपके लिए सच्चा है, कौन सिर्फ साथ निभाने का छल कर रहा है, कौन आपकी खुशी में खिल उठता है, कौन आपके दुख में मुस्कुरा देता है और कौन आपको गिराने के लिए मौके तलाशता है। मित्रों, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हर छिपी बात उजागर होने वाली है। देखिए, आने वाले 24 घंटे में आपके घर में जो हलचल उठेगी वह किसी बड़ी आवाज से नहीं शुरू होगी, बल्कि एक बहुत छोटी सी बात से, एक शब्द से, एक सवाल से, किसी पुरानी याद से, या मित्रों कोई भूला हुआ वादा अचानक आपके सामने आ सकता है। और मित्रों, बता दूं कि आपके घर में इस वक्त सूक्ष्म सी हलचल दिखाई दे रही है। कोई छोटी सी बात जो इससे पहले भी 1000 बार हो चुकी होगी। कोई ऐसी छोटी चीज जिसे आपने कई बार अनदेखा किया होगा, लेकिन आज उसका असर बिल्कुल अलग पड़ेगा, क्योंकि आज ग्रहों की चाल उस बात को आग देगी। मित्रों, और जैसे ही यह चिंगारी फैलेगी, आपका परिवार अंदर से हिलने लगेगा और यह आग घर की दीवारों में घुटन पैदा कर सकती है। तुम्हारे घर में कोई एक व्यक्ति आज बेहद बेचैनी महसूस करेगा।
एक बात जो पहले भी हजारों बार सामने आई होगी, लेकिन आज उसका असर बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आज ग्रहों की चाल उस बात को भड़का देगी। मित्रों, और जैसे ही यह लपट उठेगी, परिवार के तार टूटने लगेंगे और यह आग घर के भीतर खतरनाक तनाव भर सकती है। तुम्हारे घर में कोई एक इंसान आज काफी उद्विग्न रहने वाला है। मित्रों, बता देता हूं कि आपको सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों पर ध्यान देना है। अपने जीवन के आवश्यक हिस्से में आपका परिवार सबसे ऊपर रहेगा। और आपको बता दूं कि इस वक्त एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास घूम रहा है और वह कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। वह टूटना चाहेगा लेकिन टूट नहीं सकेगा। और जैसे ही उसकी यह बेचैनी बाहर निकलेगी तो घर में मौजूद हर नजर, हर कान, हर धड़कन उसे महसूस करेगी। क्योंकि देखिए मित्रों, आपके घर में इस समय कुछ ऐसी घटनाएं आकार लेती दिख रही हैं जो आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालने के लिए काफी है। और यह प्रभाव निश्चित रूप से दिखेगा। यह वही काल है जब मित्रों आपके घर की दबी हुई बातें बाहर आना शुरू होती हैं। रिश्तों की चुप्पी गिरने लगती है और वे बातें निकलने लगती हैं जिन्हें वर्षों से निगल कर रखा गया था। और देखिए, इंसान जब बोलता है तो उसका मुंह या तो रिश्तों को जोड़ने के लिए खुलता है या रिश्तों को तोड़ने के लिए। लेकिन इस समय मैं आपको पूर्व से बता रहा हूं मित्रों कि आपके घर परिवार का माहौल बिल्कुल संतुलित नहीं रहेगा। क्योंकि ग्रहों की चाल यह बताती है कि आज या तो घर का कोई सदस्य फूट फूट कर रो पड़ेगा या गुस्से में कुछ ऐसा कह देगा जो आने वाले महीनों तक दिमाग में अंकित रहेगा। पूरा परिवार उस बात को भूल नहीं पाएगा। लेकिन यह टूटना, छटकना और बिखराव विनाश नहीं है। यह सफाई जैसी ग्रहों की प्रक्रिया होती है। पहले हिलाती है, फिर साफ करती है, फिर खाली जगह भरती है और आप उस सफाई के पहले चरण में प्रवेश कर चुके हो। मित्रों, बस एक बात गहराई से समझ लेना कि आपकी राशि की कुंडली में इस बार जो घटनाएं दर्ज हुई हैं, वे तुम्हें अंदर तक हिला डालेंगी। मित्रों, मैं साफ बता रहा हूं कि घर में किसी पुराने विरोधी की मौजूदगी की हल्की सी आहट भी है। कोई ऐसा शख्स जो कई वर्षों से तुमसे दूर था, या यह भी हो सकता है कि वह पहले दुश्मन था ही नहीं, मगर जो कभी दुश्मन नहीं था वही अब विरोधी बन सकता है। और जो दूर था वही अचानक तुम्हारे घर की चौखट पार कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुश्मन बाहर का भी नहीं है और पूरा अंदर का भी नहीं है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास घूमता रहता है, तुम्हारी हर बड़ी छोटी जानकारी किसी और तक पहुंचा देता है। तुम्हारी खुशी उससे पचती नहीं है। वह तुम्हारी आंखों में सिर्फ आंसू देखना चाहता है, क्योंकि आज के समय में तो अपने ही लोग दूसरों की खुशी नहीं देख पाते, फिर परायों से क्या उम्मीद की जाए। क्योंकि आजकल तो भाई भाई की खुशी में भी शामिल नहीं होता। भाई को भाई की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती कि यह इतना खुश कैसे है, इसने नई गाड़ी कैसे ले ली, इसने बड़ा घर कैसे बना लिया, इसने अपने लक्ष्य कैसे पूरे कर लिए। ऐसी संकीर्ण सोच वाले लोग इस समय मित्र आपके इर्द गिर्द दिखाई देंगे। और बता देना चाहता हूं कि तुम्हें खुश रहना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों का तो केवल एक ही ध्येय है, तुम्हें रुलाना। और बता दूं मित्रों कि तुम्हारी सफलता उनके लिए सीने पर पत्थर जैसी लगती है। जब भी तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो, वह विरोधी अंदर से टूट जाता है। और आज पहली बार उस व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हें दिखाई पड़ सकता है। किसी छोटे से संकेत में, किसी आवाज के उतार चढ़ाव में, किसी चेहरे के बदलते भाव में, या उसके बर्ताव के अचानक बदलने में आज तुम्हें महसूस होगा कि कौन तुम्हारी फिक्र करता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है, और किसके मन में तुम्हारे प्रति क्या छुपा हुआ है। यह सब एक छोटी सी बात, एक हल्की सी जुबान, एक छोटी सी प्रतिक्रिया से बाहर आएगा। आने वाले 24 घंटों की यह हलचल तुम्हें इतना जरूर सिखाएगी कि रिश्तों में जमा दर्द हमेशा पत्थर की तरह जमे नहीं रहता। कभी कभी वह अचानक टूटकर गिरता है और इतनी जोर की ध्वनि करता है कि पूरा घर सुन लेता है। और यही आवाज तुम्हारे घर में भी आज सुनाई दे सकती है। मित्रों, बता दूं कि यह आवाज डराने वाली नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हें जगाने वाली होगी। क्योंकि ग्रहों की चाल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई है। ग्रहों की दिशा कुछ रहस्यों से पर्दा हटाने आई है। ग्रहों की चाल तुम्हें उठाने के लिए आई है। ग्रहों की चाल तुम्हारी जिंदगी में खुशियां डालने आई है। और ग्रहों का यह संकेत तुम्हें सावधान करने आया है। मित्रों, बता देता हूं कि किसी रिश्ते की असलियत खुलने वाली है। कोई भ्रम टूटने वाला है, किसी झूठ का रूप सामने आने वाला है। और यह सारी बातें जितनी जल्दी सामने आएंगी, उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए होगा। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के दौर में किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है।
कलयुग का दूसरा नाम ही है स्वार्थ। तो तुम्हारा फायदा उठाने के लिए कुछ लोग पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि इस समय आपकी राशि की कुंडली में मित्रों शनि का प्रभाव तीव्र है। और जब शनिदेव किसी इंसान पर कृपालु रहते हैं तो वे दुष्टों और विरोधियों पर पत्थर की तरह, अग्नि की तरह गिरते हैं। इसलिए तुम्हारे शत्रु तुम्हारा एक छोटा सा नुकसान भी नहीं कर पाएंगे। मित्रों, एक पुरानी पीड़ा की गांठ अब खुलने को है, क्योंकि वह बहुत समय से दिल में बंधी हुई थी। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति था जो लंबे वक्त से बहुत आहत था। तुमसे नहीं, पर वह भावनाएं दिखा नहीं पा रहा था। लेकिन बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में वह गांठ टूटेगी। घर का ही कोई सदस्य तुमसे कोई बात साझा कर सकता है, और मित्रों बता रहा हूं कि यह सब मिलकर एक बड़ा दृश्य बना देगा। एक ऐसा दृश्य जिसे तुम रोक नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि इस दृश्य के बाद तुम्हारा घर पहले से कहीं ज्यादा साफ, शांत और हल्का हो जाएगा, जितना वह महीनों या सालों से नहीं रहा। ग्रहों की चाल कहती है कि आज चाहे तुम कितना भी घबरा जाओ, कितना भी टूट जाओ, कितना भी बुरा महसूस करो, लेकिन हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, और वह सुबह तुम्हारी किस्मत में उजाला लेकर आएगी। बता देता हूं कि उस नई सुबह के साथ तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत लिखी हुई है। इसलिए आने वाले 24 घंटों में अगर कुछ टूटे, कुछ बिगड़े, कुछ बोला जाए, कोई चुप्पी टूटे, तो घबराना मत, डरना मत, कांपना मत, क्योंकि ग्रह सिर्फ पुरानी धूल हटाने आए हैं, ताकि आने वाले महीने में नई रोशनी घर में प्रवेश कर सके। इसलिए आज भी जो भी घटे, शांत होकर देखना, हर संकेत को ध्यान से समझना, हर शब्द को सुनना, हर स्थिति से सीखना, क्योंकि सीखने वाला, सहने वाला और सुनने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। यहां तुम्हें अपनी समझदारी का परिचय देना है। मित्रों, इसलिए आज तुम्हें पूरी तरह शांत रहना होगा, और सबसे पहले अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारा दिल क्या बोलता है। मित्रों, अपने भीतर की आवाज सुनो और समझो कि हर तूफान वास्तव में विनाश नहीं लाता। कुछ तूफान घर की हवा को शुद्ध करने के लिए भी आते हैं, और आज तुम्हारे घर में जो दृश्य बनने वाला है वह दर्द देगा, लेकिन उसके बाद जो राहत मिलेगी वह कई महीनों की थकान एक ही रात में मिटा देगी, और यही इन रहस्यमय 24 घंटों का विशेष उपहार रहेगा। मित्र, आपके घर कोई मेहमान किसी प्रकार का तोहफा भी लेकर आ सकता है। आपके घर में इस समय एक बहुत गुप्त शुभ सूचना आने वाली है। यानी कि कहते हैं कि जब ग्रहों की चाल चलती है तो हमेशा नकारात्मक ही नहीं, कई बार सौभाग्य भी साथ आता है, बल्कि ग्रहों की चाल कई बार हमारे लिए ऐसे शुभ संकेत और ऐसी सकारात्मक बातें लेकर आती है कि हमें खुद विश्वास करना कठिन लगता है। लेकिन अब हमें विश्वास करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में आपकी किस्मत का एक नया पन्ना खुलने वाला है, और उस नए अध्याय में कुछ नए लोग भी आपके जीवन से जुड़ सकते हैं, और वे रिश्ते केवल और केवल आपका साथ देने के उद्देश्य से ही जुड़ेंगे। मित्रों, क्योंकि देखिए, अब तक आपने बहुत से धोखे झेले हैं। अब तक आपको कई लोगों ने अंदर तक चोट पहुंचाई है। लगभग हर इंसान आपके जीवन में आपको गिराने के इरादे से ही आया था। लेकिन अब कुछ खास लोग आपकी जिंदगी में मित्रों प्रवेश करने वाले हैं, जो आपके जीवन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ लोग पैसों का मानो पहाड़ खड़ा कर देते हैं अपनी छोटी सी कला के दम पर। तो बता देता हूं कि अब वही सौभाग्य आपकी स्किल्स के हाथ भी लगने वाला है। आज के दौर में पैसा बड़ी चीज है। पहले के जमाने में लोग धन को उतना महत्व नहीं देते थे। पहले लोग पैसों को इतनी अहमियत नहीं मानते थे। लेकिन आज की दुनिया में लगभग हर चीज का आधार पैसा ही है। पर एक बात ध्यान रखनी है मित्रों, कि पैसा आने के बाद गलत माया में मत फंस जाना। जब आप अपनी मेहनत से धन कमाते हैं तो उस मेहनत की कमाई में से कम 1% भगवान को, किसी गरीब को या जरूरतमंद की सहायता में जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि मित्रों, इंसान कमाता किसकी वजह से है? ईश्वर की वजह से ही। तो हर इंसान को यह नियम बना लेना चाहिए कि अपनी आय में से कमाई का एक सिक्का दान या मंदिर में अवश्य समर्पित करे। और बता देता हूं कि आपके घर परिवार में एक गुप्त योजना तैयार हो रही है, और वह योजना मित्र बिल्कुल साधारण नहीं है। यह आप भी जानते हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से आप ही परिवार के साथ रह रहे हैं, और अधिकतर योजनाएं बनाने वाले भी आप ही हैं। लेकिन मित्रों, उस योजना को पूरी तरह गोपनीय रखिए। इसे किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी, किसी परिचित या किसी विशेष व्यक्ति तक न पहुंचने दें।
कई बार क्या होता है कि जब परिवार साथ रहता है तो घर के लोग आपस में अच्छी तरह घुले मिले रहते हैं, प्रेम और अपनापन बना रहता है। लेकिन जैसे ही बातें घर से बाहर जाती हैं, वही बातें तमाशा बन जाती हैं। लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं, ये कोई साथ नहीं देगा। लोग भड़काने लगते हैं। दूसरों का घर टूटता हुआ देखकर हर इंसान खुश होता है, इसलिए लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना है। कई लोग आपको ऐसी बातें कहकर भ्रमित करेंगे जैसे तेरा भाई तेरे काम नहीं आता, उसने तेरे लिए क्या किया है इत्यादि। लेकिन तुम्हें लोगों की बातों में नहीं फंसना है और अपने घर की खुशियों को पूरी तरह गुप्त रखना है। आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है। लोग जैसे ही परिवार के साथ कहीं घूमने निकलते हैं या कुछ नया खरीदते हैं या कोई नवीनीकरण करते हैं, तुरंत व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं। लेकिन जब लोग इन्हें देखकर जलने लगते हैं तो उनका मन बद्दुआओं से भर जाता है। मित्रों, लोगों की नजर भी लगती है और कहते हैं कि नजर ही नहीं, लोगों की हाय भी लग जाती है। इसलिए अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो अपनी खुशियों को सीमित लोगों तक ही सीमित रखें। ज्यादा लोगों के सामने न रखें, ज्यादा लोगों के साथ घूमे फिरे नहीं। देखिए, इस वक्त आपकी राशि की कुंडली में चंद्र का प्रभाव अशुभ नक्षत्र में है, और जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अशुभ नक्षत्र में होता है तो उसके जीवन में कई प्रकार की हलचलें शुरू हो जाती हैं। मन किसी न किसी बोझ से दबा हुआ महसूस होता है और जिन घटनाओं की कल्पना भी नहीं की होती, वही बातें दिमाग में घूमने लगती हैं, क्योंकि चंद्रमा सीधा असर इंसान के सोचने समझने की क्षमता पर डालता है। इसीलिए मित्रों, आने वाले 24 घंटों में आपका मन भारी रहेगा, किसी बात को लेकर बेचैन रहेगा और नींद में अचानक डरकर उठ भी सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा का सीधा असर इंसान की नींद पर भी पड़ता है। इस दौरान कुछ ऐसे सपने आपको आ सकते हैं जो आपको बिल्कुल वास्तविक लगेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। मित्रों, बता देता हूं कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब बिल्कुल अच्छा भला है, कोई उथल पुथल नहीं है, उन्हें पहला बड़ा झटका यहीं लगने वाला है, क्योंकि इस बार चंद्रमा की छाया मन की गहराई तक जाएगी और कुछ ऐसा आपके दिमाग में उभर सकता है जो आपके दिल को चोट दे देगा। आप बाहर से एकदम शांत दिखेंगे, सुकून में रहेंगे, लेकिन अचानक कोई ऐसा समाचार आपके सामने आएगा मित्रों, जो आपको भीतर तक झकझोर देगा। मित्रों, इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति से अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप हर बार गलत लोगों से मोह कर लेते हैं। और इस समय शनि धीमी गति में चल रहे हैं, यानी शनिदेव इस बार अपने भक्तों पर धीरे लेकिन गहरा प्रभाव डालेंगे। वे न्याय के देवता हैं, लेकिन जब वह थम जाते हैं तो पुराने कर्म जागने लगते हैं। जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं तो वह सबसे पहले पुराने पापों का लेखा जोखा देखते हैं और उन्हीं पापों का दंड भी देते हैं। बता दूं कि जो गलती आपने वर्षों पहले की थी, अब वह लौटकर सामने आएगी। आप तो भूल भी चुके होंगे कि आपने क्या और कब गलती की थी, लेकिन शनिदेव ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल दिलवाते हैं और उसके पापों का पूरा हिसाब चुकवाते हैं। मित्रों, अगर आपने कभी किसी के साथ धोखा किया था, किसी का अधिकार छीना था, तो अब तैयार रहिए, क्योंकि न्याय आपके दरवाजे पर आने वाला है। यही वह समय है जब कर्म लौटते हैं, धीरे और दर्द भरे तरीके से। आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके जीवन में यह सब क्या हो रहा है। आपका घर परिवार पूरी तरह अच्छा रहेगा, सभी के बीच आपसी प्रेम, सामंजस्य और हंसी मजाक रहेगा। लेकिन आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि कुछ चीजें आपके जीवन से दूर सरकती जा रही हैं, और शनि की दृष्टि आज 5वें भाव पर पड़ रही है, जो संकेत देती है कि आपका किया हुआ कर्म आपके बच्चों तक भी पहुंच सकता है। इसीलिए संभल जाइए, क्योंकि शनि का न्याय देर से आता है पर चूकता कभी नहीं। और जब शनिदेव की लाठी किसी के सिर पर पड़ती है, तब इंसान को अपने पूर्व जन्मों के कर्म भी याद आने लगते हैं। इसी कारण आपको मैं साफ शब्दों में समझा देना चाहता हूं मित्रों, कि इस समय अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में इस वक्त धीमी गति से संचरण कर रहे हैं। देखिए, किसी के जीवन में विवाद आ सकता है, किसी की आवाज तेज होगी, किसी का रिश्ता बिखर सकता है, किसी का भरोसा टूट सकता है, घर का माहौल तनाव से भरा हो सकता है, दिल में भय पैदा हो सकता है और आंखों में आंसू तक आ सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपकी राशि की कुंडली में इस समय मंगल उग्र भाव में स्थित है,
और जब मंगल की ऊर्जा भड़कती है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी उथल पुथल होना बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए मित्रों, हमें किसी छोटी बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा ऐसी आग है जो इंसान की बनी बनाई किस्मत को कुछ ही क्षणों में जला सकती है। जो जिंदगी आपने वर्षों की मेहनत से बनाई है, वह क्रोध के एक क्षण में बिखर सकती है। इसलिए आने वाले 24 घंटों का समय आपके लिए एक प्रकार की परीक्षा जैसा रहेगा। इसी परीक्षा में आपको यह एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। अगले 24 घंटों में आपको कुछ ऐसे रिश्तों से भी दूरी बनानी पड़ सकती है जिनसे आपका दिल बहुत जुड़ा था, जिनसे आपने जीने का तरीका सीखा था। उन लोगों से भी आपको दूर होना पड़ सकता है। देखिए, आपकी राशि की कुंडली में इस समय राहु और केतु का प्रभाव बेहद रहस्यमय स्थिति बना रहा है। जैसे किसी अंधेरी जगह में धुआं फैल गया हो, आंखों के सामने धुंध छा जाए और कुछ भी साफ नजर न आए। इस अवधि में ऐसी घड़ी आएगी कि लोग झूठ को सच और सच को झूठ मान बैठेंगे, क्योंकि जब राहु और केतु साथ में सक्रिय होते हैं तो ऐसी उलझनें आम हो जाती हैं। बता देता हूं कि राहु का असर इतना गहरा होता है कि अपने और पराये की पहचान करना कठिन हो जाता है। जिसे आप अपना मानते थे वही चोट पहुंचा सकता है, और जिसे आप विरोधी समझते थे वही साथ दे दे। सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। केतु त्याग का प्रतीक है, लेकिन इंसान की लालसा इतनी तेज है कि वह त्याग समझ ही नहीं पाता। इसी वजह से आने वाले 24 घंटे कई लोगों के लिए गिरावट का समय भी बनेगा। मित्रों, सूर्य इस समय कमजोर स्थिति की ओर बढ़ रहा है, और जब सूर्य निर्बल होता है तो व्यक्ति का अहंकार टूटता है। किसी का पद छिन सकता है, किसी की प्रतिष्ठा डगमगा सकती है। जो लोग अपने रुतबे पर घमंड कर रहे थे, उनकी नींव हिलने वाली है। मित्रों, सबसे पहली बात, अपनी इज्जत की रक्षा कीजिए, क्योंकि बरसों की कमाई हुई प्रतिष्ठा एक छोटी सी गलती से बर्बाद हो सकती है। बता देता हूं कि यह 24 घंटे बेहद रहस्यमय होंगे। कई लोग अपने अतीत के घावों से टकराएंगे, किसी को पुराना रिश्ता याद आएगा, किसी को पुरानी भूल की सजा मिलेगी। यही जीवन का नियम है मित्रों। कर्म कहता है कि तुम चाहे जितना छिप जाओ, मैं कल तुम्हें खोजता हुआ तुम्हारे सामने आऊंगा ही। अगर रात 12 से 3 बजे के बीच आपकी नींद टूट जाए तो डरिए मत। यह संकेत है कि आपके कर्म सक्रिय हो रहे हैं। जब गुरु ग्रह कमजोर होता है मित्रों, तो समझ लीजिए कि सलाह नहीं लेनी चाहिए। केवल अपनी बुद्धि और अपनी समझ पर भरोसा कीजिए, क्योंकि गुरु कमजोर होने पर यदि व्यक्ति दूसरों की बातों पर चलता है तो सफलता की जगह असफलता ही मिलती है। इसलिए इस समय अपनी सोच पर विश्वास रखिए। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आपको अत्यधिक दखल नहीं देना चाहिए। जितना हो सके अपने जीवन को सुधारने की दिशा में काम करें, क्योंकि कई बार दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरने की कोशिश में इंसान अपनी ही जिंदगी के रंग खो देता है। बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में कोई बड़ा सच खुल सकता है, कोई छिपी बात सामने आ सकती है। कोई रिश्ता टूटकर नई दिशा दे सकता है। इसलिए यह समय घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने का है। चुप रहना, ध्यान लगाना जरूरी है, क्योंकि जब सभी ग्रह एक साथ चाल बदलते हैं तो इंसान की किस्मत भी नई दिशा पकड़ती है। जो समझ गया वह सुरक्षित रहेगा, जो न समझा उसकी जिंदगी में नया तूफान खड़ा हो जाएगा। और मित्रों, आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। हमारे जीवन में रोज जो भी होता है वह सिर्फ घटनाएं नहीं होती। वह हमारे ग्रहों, हमारे कर्मों और हमारी अपनी सोच का मिश्रित परिणाम होता है। बहुत से लोग अपनी बदकिस्मती के लिए सिर्फ ग्रहों को दोष देने लगते हैं, कर्मों को कोसने लगते हैं, कुंडली पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन देखिए, जब सुबह का सूरज उगता है तो वह मात्र रोशनी लेकर नहीं आता, बल्कि वह अगले 24 घंटों का संदेश भी लेकर आता है। यही वजह है कि उगता सूरज आज आपकी जिंदगी में नई खुशियां जोड़ने वाला होगा। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि लोग अचानक इतना क्यों बदल जाते हैं। कुछ बातें दिल को क्यों दुखा जाती हैं, या छोटी सी बात इतना बड़ा असर क्यों छोड़ जाती है। इसका कारण ऊपर आकाश में घूमते ग्रहों में छुपा होता है। मित्रों, जब सूरज पूर्व दिशा से उठता है तो वह आत्मविश्वास और ऊर्जा देता है। और यदि आप सुबह उठते ही थकावट या उदासी महसूस करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन का तेज कमजोर है। ऐसा व्यक्ति किसी की बातों का तुरंत शिकार बन जाता है और अपने फैसलों में बार बार डगमगा जाता है।
इसे सुधारने का एक ही उपाय है, हर सुबह कुछ क्षण सूरज की ओर मुख करके मौन रहना और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाने का संकल्प लेना। मित्रों, जब चंद्र ग्रह कमजोर होता है तब मन बहुत व्याकुल रहता है। इतनी सी बात ध्यान में रखिए। बता देता हूं कि इस समय आपके घर में किसी मेहमान का आगमन संभव है और वह मेहमान एक नन्ही खुशी से जुड़ी खबर हो सकती है। वह किलकारी जिसकी प्रतीक्षा में आपने न जाने कितने मंदिरों में धागे बांधे थे, कितनी मन्नतें मांगी थीं, वही सपना अब पूरा होने के कगार पर है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों कि जिस मनोकामना के लिए आपने मन्नत मांगी थी, जहां धागा बांधकर प्रार्थना की थी, वहां जाकर वह धागा खोलकर आना और अपनी मन्नत पूरी करके लौटना जरूरी है। क्योंकि कई बार इंसान को जब भगवान की ओर से मनचाही चीज मिल जाती है तो वही इंसान उसी ईश्वर को भूल जाता है जिसने उसे वह आशीर्वाद दिया था। इसलिए सबसे पहले यदि आपके घर की कुल देवी देवता हैं तो उन्हें अवश्य प्रसन्न कीजिए। उन्हें वह सभी अर्पण जरूर करिए जो आपने वादा किया था। क्योंकि मित्रों, इंसान का सुख दुख कई बार उसके कुल देवताओं से ही जुड़ा होता है। जब घर के कुल देवी देवता प्रसन्न रहते हैं तो फिर कोई भी शक्ति किसी का नुकसान नहीं कर पाती। बता देता हूं मित्रों कि जो व्यक्ति अपने लिए योग्य जीवन साथी की तलाश कर रहा था, उसके जीवन में भी एक बेहद सुंदर, संस्कारी और गुणवान कन्या के कदम पड़ सकते हैं। मित्रों, मगर ध्यान रखिए, आजकल का समय कलयुग का समय है। जो इंसान जितना सरल दिखाई देता है, जितना मासूम लगता है, वह उतना होता नहीं है। क्योंकि आज हर व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक नकाब चढ़ा रखा है। लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं। किसी को यह समझ ही नहीं आता कि उनके जीवन में वास्तव में क्या हो रहा है, क्या सही है और क्या गलत। छल और धोखा अब सामान्य हो चुका है। कोई अपने ही लोगों से विश्वासघात झेलता है तो कोई दूसरों को धोखा देकर गिरा देता है। इसलिए मित्रों, किसी भी रिश्ते में कदम बढ़ाने से पहले बहुत सोच समझकर बढ़ना। किसी रिश्ते में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कलयुग में किसी पर आंख बंद कर विश्वास करना ठीक नहीं। सबसे पहली बात, हर रिश्तेदार पर भरोसा करना बंद कर दें, क्योंकि कुछ रिश्तेदार ऐसे समय में आपके जीवन में शामिल होंगे जो आपकी सारी खुशियां तहस नहस करने के लिए काफी होंगे। बता देता हूं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना। अगले 24 घंटों में किसी भी नए इंसान से घुल मिलकर अपनी योजनाएं, अपने गुप्त राज या अपने निजी फैसले उसे मत बता देना। जब इंसान भावनाओं में किसी के करीब आता है तो वह अपनी पूरी जिंदगी की बातें, हर छोटी बड़ी यादें, अपनी खुशियां और अपनी कमजोरियां तक बता देता है। और जब थोड़ी सी खटपट होती है, तनातनी होती है, तो वही इंसान उन्हीं कमजोरियों को हथियार बनाकर चोट करता है। इसलिए विवाह जैसा संबंध जोड़ने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर सही इंसान मिल गया तो जीवन रोशनी से भर जाएगा, लेकिन गलत जगह हाथ पकड़ लिया तो जीवन भर सिर्फ 440 वोल्ट जैसे झटके ही मिलेंगे। अगर इन झटकों से बचना है तो रिश्ते में समय देना जरूरी है। किसी भी इंसान को तुरंत अपनाना बुद्धिमानी नहीं। पहले जानो कि वह व्यक्ति क्या सोचता है, उसके मन में क्या चलता है, यही ध्यान में रखना है। मित्रों, याद रखिए, हर दिन हमारे जीवन में जो लोग मिलते हैं, जो बातें होती हैं, जो भावनाएं उठती हैं, यह सब ग्रहों की तरफ से दिए हुए संकेत होते हैं। ग्रह ही हमें उन स्थितियों की ओर खींचते हैं। ग्रह ही हमें उनके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। कोई झगड़ा सिर्फ झगड़ा नहीं होता, वह बताता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह असंतुलित है। और मित्रों, देखिए, कई दिन सब अच्छा चलता है और अचानक किसी एक दिन सब बिगड़ जाता है। तो इसके पीछे कारण यह है कि ग्रह एक जगह टिके नहीं रहते, वे लगातार गतिशील हैं। हर चाल का असर इंसान के भावनात्मक स्तर पर सीधा पड़ता है। अगर किसी दिन आप अत्यधिक प्रसन्न हैं और अगले ही दिन बिना कारण मन उदास हो जाए, तो संभव है कि चंद्रमा किसी अशुभ नक्षत्र में प्रवेश कर चुका हो। हमारी पूरी जिंदगी ग्रहों के रंगों से रंगी हुई है और ये रंग प्रतिदिन बदलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपको कुछ चीजों की कमी लग सकती है, लेकिन सच तो यह है कि आपके पास बहुत कुछ है। फिर भी आप संतोष महसूस नहीं करते, खुश नहीं रहते, भीतर से आनंदित नहीं होते। क्यों? सोचिए, जब पहले सुविधाएं कम थीं, तब भी अगर स्वादिष्ट दाल मिल जाए या गर्म खाना मिल जाए तो दिल से आनंद आता था। लेकिन आज चाहे 1000 पकवान सामने रख दें, फिर भी मजा नहीं आता। क्यों?
थोड़ा विचार कीजिए। आपके आसपास ही बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर आपकी आधी सुविधाएं भी मिल जाएं, तो उनकी जिंदगी स्वर्ग बन जाए। कई लोग ऐसी चीजों के लिए तरसते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। मान लीजिए जिनके पास पैरों का वरदान नहीं है। सोचिए उनका जीवन कैसा होगा। और आपके पास पैर भी हैं, आंखें भी हैं। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। सृष्टि के निर्माता ने आपको पूर्ण बनाया है। उसने आपको भोजन दिया है, कमाने की क्षमता दी है। आप कमा भी रहे हैं, चाहे थोड़ा ही सही, पर कमा रहे हैं।